हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का मनी चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। हम लोग मल्टीप्लाई तक सीख लिए थे कि रुपए पैसे को कहाँ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे रुपए पैसे को कैसे डिवाइड किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज 8 का जी में क्या लिखा है, डिवाइड क्या करना है, ₹260.36 को किससे डिवाइड करना है, बाई 2 से। बाई मतलब 2 से डिवाइड करना है। इतना सारा सवाल दिया है, इसमें से कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे, बाकी सब घर में बनाना। चलो एक नंबर बताते हैं कि अगर होगा कैसे ये, जैसे रुपीस पैसा वाला जैसे बीच में पॉइंट आ जाता है तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको हम बताते हैं। यही सवाल था ना, क्या लिखा है, ₹260.36 का 2 से डिवाइड करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऐसे रुपीस लिखेंगे 260.36 और किससे डिवाइड करना है, तुम्हारा 2 से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे जैसे डिवाइड होता है, ऐसे ना डिवाइड का फिगर बनता है, ठीक है। और जो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है उसको यहाँ लिखेंगे तो 260.36। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2 लिख देंगे यहाँ। अब जैसे डिवाइड का रूल है वही रूल फॉलो करेंगे, सिंपल। अब इसमें है कि पॉइंट का क्या होगा, तो पॉइंट का क्या होगा, तो देखो पॉइंट आने पर हम क्या करेंगे, तो डिवाइड स्टार्ट करते हैं। जैसे डिवीजन का रूल है 2 1 जा 2, ठीक है, ये माइनस किए 0 हो गया, ये यहाँ से उतरेगा 6 हो गया, फिर 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो गया। अब ये 0 हो गया, अब ये वाला 0 यहाँ उतरेगा, ठीक है, तो 0 यहाँ उतरा, तो क्या होगा कि अब डिवीजन तो जाएगा नहीं, तो ये वाला 0 को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं। फिर देखो पॉइंट, जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ ना आकर कहाँ चला जाएगा, पॉइंट यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट नीचे नहीं उतरेगा, पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ चला जाएगा। फिर ये 3 यहाँ उतरेगा, ठीक है, 3 यहाँ उतरा, फिर 2 1 जा 2, ठीक है, और फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और ये 6 यहाँ आ जाएगा, और 2 8 जा कितना हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, ठीक है। यही डिवीजन का रूल है, जैसे हम लोग सिंपल डिवाइड करते हैं उसी तरह होगा। खाली इस बात को ध्यान रखा है कि जब पॉइंट आएगा तो पॉइंट को यहाँ ना उतार कर पॉइंट को यहाँ लेके चले जाएंगे, ठीक है। और एक सवाल बताएंगे तो तुम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। जैसे 2 नंबर करके दिखाते हैं, ठीक है, 2 नंबर हम बी नंबर करके दिखाएंगे कि कैसे होगा। यही सवाल है ना, ₹738 को किससे डिवाइड कर, 738.60 को किससे डिवाइड करना है, बाई तुम्हारा 6 से। तो रूल वही है, सबसे पहले ये करेंगे 738.60 और डिवाइड किससे करना है, 6 से, हो गया। फिर आगे क्या करेंगे, ये ऐसा बनाएंगे, ऐसा बना लिए, और जो ये वाला है लेफ्ट साइड में इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देंगे जो रुपीस पैसा है। रुपीस और रुपीस लिखने का दरकार नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट वाला लिखेंगे 738.60 लिख दिए, और 6 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे सिंपल डिवीजन होता है उसी तरह डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, ठीक है, ये माइनस होगा, 7 में से 6 माइनस होगा 1, ये 3 उतरेगा, 6 2 जा 12, ठीक है, फिर माइनस होगा 1, ये वाला 8 यहाँ उतरेगा,
ठीक है। फिर 6 3 जा 18, फिर ये कट गया। अब देखो, अब पॉइंट का बारी आ गया, तो पॉइंट को नीचे नहीं ले जाएंगे, पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ उतार देंगे हम पॉइंट को। फिर ये 6 उतरेगा, ठीक है। फिर 6 1 जा तुम्हारा 6 हो जाएगा। फिर ये 0, फिर ये 0 तो यहाँ उतरेगा ही, लेकिन डिवीजन नहीं जा रहा है, तो 0 और कहाँ चल जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर 123.10, माने ₹123.10, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन होता है। और एक बताएंगे, तुम लोग ध्यान से देखना। चलो एक ठो ई नंबर बना के देख लेते हैं, ठीक है। ई नंबर यही ना सवाल है, मतलब 125.50 ₹125 50 पैसा को किससे डिवाइड करना है, तुम्हारा इससे डिवाइड करना है 5 से। तो वही रूल अपनाएंगे, 125.50 लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन देंगे, फिर 5 लिख दिए। रूल क्या है, क्या रूल है, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। इसको लिख देंगे वहाँ 125.50 लिख दिए, और इसको लिख देंगे यहाँ। सिंपल जैसे डिवाइड होता है उसी तरह डिवाइड करना है। 5 2 जा 10 डिवाइड कर दिए, ठीक है। फिर ये माइनस होगा 2, माइनस होता है ना, डिवीजन का क्या रूल है, ये वाला माइनस होता है। फिर ये 5 उतार दिए, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये 0 0 हो गया। अब आ गया पॉइंट, पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। फिर ये 5 उतरा, तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये 0 हो गया। ये 0 यहाँ उतरेगा, डिवीजन नहीं जा रहा है, तो ये 0 यहाँ उतरेगा। ये डिवीजन इसी तरह होता है, सिंपल जैसे डिवीजन होता है हम लोग सीखे हैं। किसी को डिवीजन अगर नहीं आ रहा होगा तो मेरा पिछला वीडियो देख लेगा, उसमें डिवीजन अच्छा से बताए हैं। और पॉइंट में सिर्फ यही है कि पॉइंट नीचे ना उतरकर पॉइंट यहाँ चला जाता है, यही डिवीजन का रूल है। रुपए पैसे का कैसे डिवीजन होता है, देखो 2 नंबर में क्या है लिखा है ना, सोल्व द फॉलोइंग। तो जैसे ये किए हैं वैसे ही होगा, यहाँ बाई लिख दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड का साइन दे दिया है। कुछ अंतर है, बाई के जगह पर डिवीजन का साइन दे दिया है, बस यही करना है। चलो एक ठो बता भी देते हैं, इसमें से हम डी नंबर बता के दिखा देते हैं, बाकी सब बना लोगे। कैसे डिवीजन होगा हम बता देते हैं, कुछ भी नहीं है। इस सवाल में यहाँ बाई लिखा था, यहाँ डायरेक्ट डिवीजन दे दिया है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है, 198.27 को रुपीज़ से, यहाँ पर रुपीज़ लिखा है, किससे डिवाइड करना है, 9 से। सिंपल ऐसे हम लोग बना दिए। इसको लिख देंगे यहाँ 2 ना, रुको क्या था, फिर से लिखते हैं 198.27 किससे डिवाइड करना है, 9 से, ठीक है। क्या होगा, 2 बार में 18, यहाँ 1, ये वाला 8 उतरा, 2 बार में 18, और ये पॉइंट यहाँ ना आके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है। फिर 2 उतरा, नहीं जाएगा, ठीक है। देखो एक डिजिट जब उतारे तो क्या हुआ, नहीं गया, तो क्योंकि ये छोटा हो जा रहा है, ये वाला क्या हो जा रहा है, इससे छोटा हो जा रहा है, मतलब डिवीजन नहीं जाएगा। सेकेंड वाला उतारने के लिए यहाँ पर एक ठो 0 बैठाना पड़ेगा, तब जाके सेकेंड वाला उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा, ठीक है। याद रखेगा कि अगर एक डिजिट यहाँ उतारे, अगर ये वाला छोटा हो गया इससे, ठीक है, अगर ये छोटा हो गया इससे, तो सेकेंड डिजिट उतारने के लिए यहाँ पर एक 0 देंगे, तब जाके ये सेकेंड डिजिट उतरेगा, और 3 बार में तुम्हारा हो जाएगा 27, ठीक है। ये कंप्लीट। और तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा 22.27,
0.03 ये वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, डिवीजन का यही रूल है। बस एक ही चीज़ इसमें ध्यान देना है कि पॉइंट को इधर ना उतार के इधर कर देंगे, बाकी जो डिवीजन का रूल है वही रूल यहाँ भी लागू होगा। चलो, अगर किसी को इतना सारा सवाल बता दिए, अगर हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया है, तो और एक सवाल बता देते हैं, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे डिवीजन वाला ही। ठीक है, जैसे F नंबर और एक बता देते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद रिटर्न प्रॉब्लम बताएंगे और इसको ध्यान से देखोगे कि कैसे बना रहे हैं। यही सवाल था ना। स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बना दिए। ये वाला यहाँ लिखेंगे 633.25, डिवाइड के बाद वाला ये वाला यहाँ लिखेंगे। अब डिवीजन देंगे, पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, माइनस किए 1, ये वाला इधर उतरा 3, 5 2 जा 10, फिर माइनस किए 3, अब ये वाला 3 यहाँ उतरा, 5 6 जा 30, माइनस किए 3, अब पॉइंट आ गया ना। पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ न ले जाके पॉइंट को यहाँ पर लिख दिए, फिर उतारे 2, 5 6 जा 30, फिर 2, फिर ये वाला 5 उतारे तो 5 है 25, फिर 5 बार में 25 ये कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 126.65 रुपीज़। क्या किए सबसे पहले 5 1 जा 5 किए, फिर माइनस किए 1, ये वाला 3 उतर गया, फिर 5 2 जा 10, माइनस किए 3, फिर ये वाला 3 यहाँ आ गया, 5 6 जा 30, फिर माइनस किए तो 3, अब पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर ये 2 वाला यहाँ आया। ठीक है, फिर 5 6 जा 30, माइनस किए 2, अब फिर ये 5 यहाँ आ गया, 5 5 जा 25, लास्ट में ये तुम्हारा जो हुआ ये वाला ₹126.65। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब बताते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखो एक्सरसाइज क्या लिखा है, 8 का H। इस सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे और क्या करना है, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा कि डिवीजन होगा, देखेंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट नंबर सवाल पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम इज 96.20, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम। मतलब 4 आइसक्रीम का दाम इतना रुपया है, तो एक आइसक्रीम का दाम कितना होगा। इसमें देखो, जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा तो समझ जाना कि डिवीजन करना है। एक एग्जांपल बता रहा है, मान लो 5 पेंसिल का दाम 10 रुपीज़ है, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा। ये तो कोई बता देगा। 5 पेंसिल का दाम 10 रुपीज़ है, तो 1 पेंसिल का दाम कितना होगा। तो क्या हुआ, ये हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। जब भी चीज़ को इक्वल पार्ट में बांटना होगा तो उस समय क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है सवाल में कि 4 आइसक्रीम का दाम इतना है, तो एक आइसक्रीम का दाम कितना होगा। इसका मतलब डिवाइड करना है, डिवीजन जैसे होता है उसी तरह से करना है, करके दिखा दे रहे हैं। जैसे क्या लिखेंगे, लिखा है कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम। ठीक है, कितना है 96.20 रुपीज़। तो इसलिए क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम। तो क्या करेंगे, ₹96.20 डिवाइडेड बाई 4। अब डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड होता है तो वही रूल है, डिवाइड करो। यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर लिख देंगे 96.20। ठीक है, 2 बार में 8, 1 6, 4 बार में 16। ठीक है, फिर 0 0 ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, फिर 2,
डिवीज़न नहीं जा रहा है क्योंकि ये छोटा हो गया, तो ये वाला उतारने के लिए यहाँ 0 उतारेंगे, तब ये वाला यहाँ उतर गया, और फिर 5 बार में 20, तो लिख देगा ये। क्या आंसर आया हम लोग को? आंसर क्या आया? 24.05। तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम क्या हो जाएगा? ₹24.05। ठीक है, क्या करना था? डिवीज़न करना था। अब चलो अगला सवाल करते हैं। देखो डिवाइड है, लिख भी दिया है, डिवाइड 95.50 इंटू 5 इक्वल पार्ट, हाउ मच इज ईच पार्ट। अगर 95.50 को 5 इक्वल पार्ट में अगर बांट दे, 5 इक्वल पार्ट में बांटना मतलब क्या बोल रहा है? डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे, तो एक पार्ट कितना का होगा? तो सिंपल क्या करना है? डिवाइड करना है। 5 पार्ट क्या है? इतना है, तो 1 पार्ट कितना होगा? इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। तो चलो 5 से डिवाइड करते हैं, वही रूल है यहाँ पर, ऐसे लिख लो। ठीक है, इसको यहाँ लिख लो 95.50, 5 को यहाँ किए 1 बार में 5 4 5, 9 बार में 45, 0 0 पॉइंट यहाँ चला जाएगा, फिर 5 उतारेंगे 1 बार में 5, और क्या होगा? फिर ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आएगा, 7 में 7 यहाँ चला जाएगा, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आंसर? 19.10। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। जब किसी भी चीज़ को 5 इक्वल पार्ट में बांटना मतलब 5 से डिवाइड करना, डिवाइड करें तो ये वाला आंसर आ गया। 3 नंबर क्या लिखा है? आई हैव ₹246 इक्वली इन 3 पैकेट, हाउ मच डू आई हैव इन ईच माई पॉकेट। अगर कोई लड़का है, मतलब मैं 246 3 पैकेट में बराबर बराबर रखा हूँ, तो एक पैकेट में कितना होगा? मान लो तुम्हारे पास 12 रुपया है और तुमको 3 पैकेट में रखोगे, तो एक पैकेट में कितना कितना रखोगे? 4 रुपीज़। मान लो तुम्हारे पास 20 रुपीज़ है, उसको 4 पैकेट में रखना है, तो एक पैकेट में कितना रखोगे? 5 रुपीज़। मतलब क्या किए हम लोग? डिवाइड किए, तो इसको भी क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तुम लोग डिवाइड करके देख लेना, नहीं तो यहाँ पर बता दे रहे हैं एकदम शॉर्ट में। चलो यहीं पर डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे करना है? 246 को किससे करना है? इसमें पॉइंट का झमेला ही नहीं है, सिंपल 3 से जैसे डिवाइड होता है वैसे डिवाइड कर देना है। इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ रुपीस दिया है, तो कितना हो जाएगा? 3 8 जा 24, काट दिए 6, 3 2 जा 6, हो गया। एक पैकेट में कितना लगेगा? वो 82 रुपीज़ रखेगा एक पैकेट में, मतलब डिवाइड करना है। 4th नंबर देखो क्या लिखा है? द प्राइज ऑफ 2 टेबल इज इतना, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। एक टेबल का दाम, 2 टेबल का दाम इतना है, तो एक टेबल का दाम कितना होगा? मतलब 2 से डिवाइड करना है। मान लो 2 पैकेट बिस्किट का दाम 10 रुपीज़ है, तो एक पैकेट बिस्किट का दाम कितना होगा? सोचो एक बार। 2 पैकेट बिस्किट का दाम 10 रुपीज़ है, तो एक पैकेट बिस्कुट का दाम कितना होगा? आधा आधा बांट दिए, क्या किए? 2 से डिवाइड कर दिए। इसको भी क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो यहीं पर करके दिखा दे रहा है, क्या लिखा है? क्या है सवाल? 366.66, 366.66। ठीक है, इसको स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख दोगे। और किससे डिवाइड करना है तुम लोग को? 2 से, क्योंकि 2 टेबल का दाम इतना है, तो एक टेबल का दाम कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो करो ये वाला 2, ठीक है, ये छोटा छोटा हो जाएगा, रुको दूसरे पेज में बताते हैं। ठीक है, किससे करना है? 2 से डिवाइड करना है। स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, स्टेटमेंट तुम लिख लोगे। हर सवाल में स्टेटमेंट लिखने लेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 उतरा 6, 2 8 जा 16,
ये कट गया, ये 6 उतरा, 2 3 जा 6, ठीक है। इसके बाद पॉइंट उतारना गया, पॉइंट उतारेंगे तो यहाँ नहीं उतारेंगे, पॉइंट यहाँ कर देंगे, ये 0 हो गया। फिर ये वाला यहाँ उतरा, 2 3 जा 6, फिर ये वाला यहाँ उतरा, ये 0 हो गया, और 2 3 जा 6, ये तुम्हारा ख़त्म। लास्ट में क्या हुआ, एक टेबल का दाम 1 टेबल क्या हो जाएगा, 1 टेबल वही 183.33 रुपीज़, ठीक है। अब एक सवाल और बचता है, उसको स्टेटमेंट लिख के ही बताएंगे। इस वीडियो का ये लास्ट सवाल में, इसमें हम लोग एक ही चीज़ सीखे कि पॉइंट वाला रुपीज़ पैसा को डिवाइड कैसे करते हैं, और रिटर्न सवाल पढ़ के अगर डिवीजन करना होगा तो कैसे करेंगे। ये लास्ट सवाल 5 देखो, आई बाट ए सेट ऑफ 6 स्पून फॉर 36.12, ये 6 चम्मच एक साथ खरीदा इतना रुपया में, ठीक है। क्या खरीदा, 6 चम्मच का सेट, मैंने 6 चम्मच का सेट खरीदा इतना रुपया में, तो 1 चम्मच का दाम कितना होगा। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 स्पून, मतलब 1 चम्मच का दाम कितना होगा, यही तुमसे पूछा है। तो क्या करना है, डिवाइड करना है। मान लो तुम 6 चम्मच 12 रुपया में खरीदे, तो 1 चम्मच कितना में खरीदे, 2 रुपया में, डिवाइड कर दिए। तो देखो एक्चुअली में इस ये पॉइंट में है, तो हम लोग तो मुंह से डिवाइड कर सकते नहीं हैं। 12 रुपया था 6 चम्मच का दाम, तो 1 चम्मच का दाम 2 रुपया हो गया, आराम से बता दिए मन में। लेकिन ये वाला तो मन में डिवाइड होगा नहीं, इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए डिवाइड करेंगे स्टेटमेंट के साथ। यही था ना, कॉस्ट ऑफ 6 स्पून रुपीज़ 30.12, तो कॉस्ट ऑफ 1 स्पून मतलब 30.12 को 6 से डिवाइड करेंगे। देखो डिवीज़न का वही रूल है, ऐसे कर दिए, जो लेफ़्ट साइड में है यहाँ लिख दिए, और जो राइट साइड में है यहाँ लिख दिए। डिवीज़न करेंगे 6 5 जा 30, ये 0 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर 1 उतरा, ठीक है, डिवीज़न नहीं जाएगा, तो इसको उतारने के लिए यहाँ पर एक तो 0 देंगे, तब जाके ये यहाँ उतरेगा, और 6 2 जा 12, ठीक है, ये डिवीज़न हो गया। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आएगा 5.02 रुपीज़। ये फिनिश। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताओगे कि क्या समझ में नहीं आया। ऐसे इस टॉपिक में कुछ भी नहीं था, सिंपल एक डिवाइड था कि रुपीज़ पैसा को कैसे डिवाइड करते हैं।